खुली आवाज मिल रही है। बंगालियों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है, इनकी बात जो है सूट नहीं कर रहा। ये बंगालियों के विरुद्ध बात करते हैं। बंगाली जहां जहां बोलते हैं बंगला, उनको ये समझ लिए अगेंस्ट से बात करते हैं। बंगला बोलने वाले के ये समझ लिए किस हिसाब से बात करते हैं, आप बंगाली की बात करते हैं। इसलिए यहाँ सरकार बनाने का ये ख्वाब देख रहे हैं। इनका सपना साकार नहीं होगा। प्रवक्ता जो शिवम त्यागी जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं बंगाली होकर करके, जहां जहां बंगाल के लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और उसके बाद में उड़ीसा, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली, बांग्ला बोलने वाले को रोहिंग्या बोला जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, अब मारा जाता है। आज देखिए यहाँ क्या हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर क्या कहते हैं कि 5 तारीख के बाद में उल्टा लटका देंगे। ये सड़क छाप वाली बात है। हमारे होम मिनिस्टर इस तरह की अभद्र भाषा बोलते हैं कि 5 तारीख के बाद टीएमसी के गुंडे को उल्टा लटका करके मारा जाएगा। ये जो जहांगीर खान है, एहतिशामुल हक साहब, ये जो जहांगीर खान है, की भाषा है, ये जहांगीर खान जो है, सुनिए ना सर, जहांगीर खान पर 21 के चुनावों के बाद टीएमसी ने कोई कार्रवाई की थी क्या? 21 के बाद में क्या कार्रवाई? वो कोई अपराध है क्या? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपने कोई कार्रवाई की थी? टीएमसी की पार्टी ने कोई कार्रवाई की थी क्या? अरे वो एक लीडर है, वो एक कार्यकर्ता है, वो सेवक है। मैंने पूछा टीएमसी ने कोई कार्रवाई की थी क्या? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की थी। बताइए, हमें अवगत नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। नहीं, आप कैसे, आप टीएमसी के नेता हैं, आप ही नहीं जानते और बड़ी बड़ी बातें लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। बताइए ना, क्या बात है, बताइए। आपकी पार्टी ने कार्रवाई की जहांगीर खान पर। जहांगीर खान पर हिंसा को भड़काने के कई आरोप लगे। ये बाकायदा डेटा है जिसमें जहांगीर खान का नाम शामिल हुआ। आप लोगों ने उस पर कार्रवाई की और आज आप जहांगीर खान वही बात को दोबारा से दोहराता है तो आप कंधा लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर कि नहीं जहांगीर खान तो कुछ भी ऐसा नहीं। सारा आरोप आप मर दीजिए चुनावी ऑब्जर्वर पर। बात वो नहीं है, एक चुनावी नहीं, यही बात है कि जहां पर हिंसा ना हो, इस बात की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है। आप गृह मंत्री तक को नहीं छोड़ते। गृह मंत्री को अभिषेक बनर्जी धमकी देते हैं, 4 मई की रात रुककर दिखाए, ऐसी बातें करते हैं आप लोग, और फिर आप कहते हैं कि कोई भय का माहौल नहीं है। शिवम त्यागी, देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं यहाँ पर, पूर्णिमा जी, इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि बंगालियों को मारने पीटने का। नोएडा जहां पर मैं हूं, यहां से 10 किलोमीटर दूर ही सीआर पार्क की मार्केट है। वहां पर किस तरीके से पूरे नवरात्रों से लेकर तमाम बंगाली फेस्टिविटीज होती हैं, हमें बताने की आवश्यकता है ही नहीं। पूरा जीवन ही वहीं बीत गया और ये ऐसी बेकार की बातें कर रहे हैं। हर जगह बंगाली अस्मिता को अगर कोई गाली दे रहा है वो आप लोग दे रहे हैं। अगर 2021 में 32 से ज्यादा महिलाओं के बलात्कार हुए तो वो बंगाली ही थी, यूपी से नहीं थी। अगर 1927 केसेस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में रिपोर्ट हुए तो वो बंगाल के लोगों के खिलाफ ही अत्याचार था। अगर 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई तो वो बंगाली ही थे। अगर 900 से ज्यादा आगजनी की हरकतें हुई तो वो बंगालियों के घरों को ही जलाया गया। आप मार भी बंगालियों को ही रहे, पीट भी बंगालियों को ही रहे। गुंडागर्दी टीएमसी को, टीएमसी के जो गुंडे हैं वो बंगाली रिप्रेजेंटेशन नहीं है भाई। जो आम जनता है वो है बंगाली रिप्रेजेंटेशन। आप तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये जो अभिषेक बैनर्जी खड़े होकर बोल रहे थे कल कि हम ये सीट हार गए, ये सीट हार गए, ये सीट हार गए, ये सीट हार गए और हमने आपको छोड़ दिया, अब की बार मैं खुद चार्ज ले रहा हूं, मैं देखूंगा, वो किसको डरा रहे हैं? लोगों को कितना भी डरा लो। और वो जो पुलिस वाले वहां पर हैं, वो ममता बनर्जी कह रही है उनको कि 4 तारीख के बाद तो सेंट्रल फोर्सेस चली जाएगी, फिर मैं देखूंगी। वो किसको डरा रहे हो? वो भी बंगालियों को आप ही डरा रहे हो। इस बार बंगाल के लोग, आम बंगाली आपसे डरने वाला नहीं है। ये गुंडागर्दी का राज खत्म हो गया। और बहुत सीधी सी बात है, को रूट कॉज पर जाते हैं। क्यों है वहां पर अजयपाल शर्मा और इतनी फोर्सेस? इसलिए क्योंकि आपकी औकात नहीं हुई पिछले 15 साल में कि एक राज्य को शांतिशील चुनाव दे पाए। जब से आए हो 2012 से, आज 2026 आ चुका है 11-12 से, आप आज तक शांतिशील चुनाव नहीं दे पाए। हर चुनाव में हिंसा है, हर चुनाव में गुंडागर्दी है, हर चुनाव में आगजनी है, हर चुनाव में बलात्कार है। क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होते? क्या दिल्ली में चुनाव नहीं होते? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव नहीं होते? महाराष्ट्र में चुनाव नहीं होते? कहां चुनाव नहीं होते? पूरे नॉर्थ ईस्ट में चुनाव नहीं होते। लेकिन जो गुंडागर्दी, जो मारपीट, जो दमन करने की विपक्ष की राजनीति है वो इस तरीके से और कहां है बताइए?
हम मध्य प्रदेश में चुनाव जीते भी हारे भी हमने तो किसी को नहीं मारा, हम दिल्ली में चुनाव जीते भी हारे भी हमने तो किसी को नहीं मारा, राजस्थान में हम चुनाव जीते भी हारे भी हमने तो किसी को नहीं मारा, छत्तीसगढ़ में हम चुनाव जीते भी हारे भी हमने तो किसी को नहीं मारा। दरअसल बात यह है कि ममता बनर्जी से लेकर उनके भतीजे से लेकर नीचे कार्यकर्ता तक टीएमसी के लोग पहली बार इतने एक्सट्रीम पैनिक मोड में है कि वो जानते हैं कि जनता वोट करने निकल रही है, वोट करने निकलेगी और आपको हराएगी। और ऐसा इसलिए वो पहली चाहते बार हैं कि है ये जब उनको ऑन डराएं, ग्राउंड जब आप धमकाएं वहां के और यूथ किसी से बात तरीके से वोट करते करने से हैं, रोकें। वहां के जेंजी से बात करते हैं, तो वो पहली बार इस बात को लेकर थैंकफुल फील कर रहे हैं कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। एहतेशामुल हक साहब, they are saying thank you to election commission, to the security forces, जिनके वहां पर आने पर सबसे ज्यादा समस्या अगर किसी को है तो टीएमसी को है। आती हूँ एहतेशामुल हक जी, आती हूँ आपके पास, थोड़ा समय दीजिएगा। विनय सिंह साहब, आपका पहला रिएक्शन उस धमकी भरे अंदाज को लेके जिस पर अखिलेश जी ने भी ट्वीट कर दिया। वो कह रहे हैं एजेंटों के एजेंट पहुंच गए हैं पश्चिम बंगाल में, तो क्या होने दे, चुनाव आयोग जब पूरी तैयारी कर ले और चुनाव हो, हिंसा होने दे, मारकाट होने दे, पॉलिटिकल किलिंग्स होने दे, लोग अपने घर से बाहर ना निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल ना करें, क्या करें फिर बताइए? पूर्णिमा जी, सूप हंसे हंसे चलनी भी हंसे जिसमें 72 छेद। अभी हमारे त्यागी जी कह रहे थे कि हम तो ऐसे नहीं करते वैसे नहीं। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव आपने नहीं देखा है? जो उपचुनाव हुआ था, किस तरह से पूरे जहां जहां भी चुनाव हो रहा था, पुलिस लगा करके लोगों को घर से वोट डालने के लिए निकलने नहीं दिया जा रहा। इनका ये तांडव रहता है। लोग पर्चा भरने जाते हैं, पर्चा छीन लिया जाता है। ये जो है भ्रष्टाचार का अड्डा और ये गुंडों की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो नसीहत देगी। और रही बात अजय पाल शर्मा की, तो उत्तर प्रदेश उन्हें आना नहीं है क्या? 27 में विदाई के आंसू जो रो रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस विदाई के बाद स्वागत तो हम करेंगे ना सबका। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे विनय सिंह जी? क्या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आप भी धमकी दे रहे हैं, आप भी धमकी दे रहे हैं। हम तो संविधान नहीं, आप भी धमकी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आना नहीं है क्या इनको? स्वागत करेंगे, कैसे करेंगे स्वागत, जरा बताइएगा, इतनी हिम्मत? अरे भाई, उत्तर प्रदेश के वो आईपीएस है। नहीं बिल्कुल, लेकिन आना नहीं है और हम स्वागत करेंगे, कैसे करेंगे स्वागत बताइए जरा। अरे अब स्वागत का कौन सा तरीका? स्वागत आप बताइए ना, समाजवादी पार्टी कैसे स्वागत करेगी? अंदाज बदला होता है ऐसे, स्वागत का अंदाज बदला होता है, स्वागत होता है। अरे बताइए ना सर, कैसे करेगी? मैं तो सीधा पूछ रही हूँ, कैसे करेगी स्वागत? और कर पाइएगा क्या वैसा स्वागत जैसा सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने आईपीएस का स्वागत जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, एक अंदाज के साथ करेंगे। इसमें दिक्कत क्या है? किसी तो बोलिए, बहुत बढ़िया किया करेंगे। अजय पाल शर्मा ने, बहुत बढ़िया किया, बोलिए फिर।